पाकिस्तान चुनाव 2024, नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो जरदारी, भारत के लिए इसका क्या मतलब है? पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जेल में होने के कारण नवाज शरीफ की पीएमएलएन को पाकिस्तान चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की उम्मीद है। नई सरकार चुनने के लिए पाकिस्तान गुरुवार 8 फरवरी को अपना 12वां राष्ट्रीय आम चुनाव आयोजित कर रहा है, जिसमें 241 मिलियन की आबादी वाले परमाणु सशस्त्र देश को कई संकटों का सामना करना पड़ रहा है। द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर होगी। उसके बाद इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और अन्य पार्टियां होंगी। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं, नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए मुख्य चेहरे के रूप में उभरने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीटीआई को उसके प्रतिष्ठित चुनाव चिन्ह क्रिकेट बल्ले से वंचित करने के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखने के बाद इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या पीटीआई उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। गुरुवार को होने वाले चुनाव में 74 साल के नवाज शरीफ की नज़रें रिकॉर्ड चौथी बार प्रधानमंत्री बनने पर होंगी। इस मुकाबले में बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपीपी भी शामिल है, जिन्हें पार्टी का प्रधानमंत्री चेहरा घोषित किया गया है। लेकिन जो कोई भी 8 फरवरी का चुनाव जीतेगा, उसे घटती अर्थव्यवस्था और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण आगे एक कठिन काम का सामना करना पड़ेगा। पिछले साल पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट से बच गया, जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF ने $3 बिलियन का अल्पकालिक ऋण प्रदान किया। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि नई सरकार को अधिक कड़ी शर्तों पर तत्काल नए IMF कार्यक्रम की आवश्यकता होगी। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की 2 दशक से अधिक पुरानी लड़ाई भी उजागर हो रही है, क्योंकि अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद 2021 से विद्रोही फिर से उभर आए हैं। नई सरकार के लिए प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलूच राष्ट्रवादियों के उग्रवाद से निपटना कठिन होगा। इसकी पूर्वी सीमा पर इस्लामाबाद द्वारा भारत पर पाकिस्तान के अंदर हत्या अभियान चलाने का आरोप लगाने के बाद ताज़ा तनाव बढ़ गया है, जिसे न्यू इंडिया ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारत ने 25 जनवरी को अपनी धरती पर 2 पाकिस्तानी नागरिकों की लक्षित हत्याओं में भारतीय एजेंटों को शामिल करने वाले सबूतों के पाकिस्तान के दावे को दृढ़ता से खारिज कर दिया। इसे झूठा और दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी प्रचार कहकर खारिज कर दिया। भारत में भी मई तक लोकसभा चुनाव होने हैं और भारी जनादेश के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सत्ता में वापसी पाकिस्तान की नई सरकार के लिए मामलों को और अधिक जटिल बना सकती है। देश की राजनीति पर पाकिस्तानी सेना के प्रभाव की सीमा को व्यापक रूप से मान्यता मिल गई है, जिसमें अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव में हेरफेर के आरोप लगे हैं। 2018 के चुनावों में पाकिस्तान सेना ने PMLN के नेता के रूप में नवाज शरीफ की जगह लेने के लिए क्रिकेट आइकन से राजनेता बने इमरान खान को प्रभावी ढंग से चयन किया। नवाज शरीफ को दोषी ठहराए जाने के बाद इमरान खान ने प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई। हालांकि बाद में नवाज शरीफ को देश छोड़ने की अनुमति दे दी गई और वे अक्टूबर 2023 में ही लौटे, जब अचानक उनके खिलाफ सभी मामले हवा में उड़ गए। जानकारों ने संकेत दिया है कि इस बार नवाज शरीफ को सेना का आशीर्वाद हासिल है। 8 फरवरी को जो होने वाला है वह चुनाव कम और चयन अधिक लगता है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने पिछले कुछ दिनों में हमें दिखाया है कि वे आगामी चुनावों में क्या परिणाम चाहते हैं। समाचार एजेंसी ANI ने इस्लामाबाद में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया के हवाले से कहा, वे चाहते हैं कि नवाज शरीफ का चयन किया जाए। पाकिस्तान चुनाव 2024 में पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर देश के राजनीतिक नेतृत्व पर अपना अधिकार मजबूत करेंगे। चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी नागरिक नेता इमरान खान की लोकप्रियता ने सेना के प्रभुत्व को चुनौती दी है। नई दिल्ली चुनाव से पहले अपने पड़ोसी देश में सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखेगी, विशेष रूप से अगले प्रधानमंत्री के चयन में
पाकिस्तानी सेना की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करेगी। भारत ने आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के चल रहे समर्थन के बारे में लगातार चिंता जताई है, जिससे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर सख्त रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के उन जनरलों से निपटा है जिन्होंने पहले देश की कमान संभाली थी, लेकिन जनरल मुनीर की अधिक नियंत्रण की तलाश शायद वह फिल्म नहीं है जो हमने पहले देखी है। निःसंदेह दिल्ली में प्रमुख धारणा यह है कि पाकिस्तान में कभी कुछ नहीं बदलता और पाकिस्तान पर कब्जा बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के जनरल गड़बड़झाला करेंगे। हालांकि मुनीर बढ़ती संभावना के बीच नियंत्रण ले रहा है कि पाकिस्तान में पुरानी व्यवस्था अस्थिर होती जा रही है। द इंडियन एक्सप्रेस ने भूराजनीतिक विशेषज्ञ सी राजा मोहन के हवाले से कहा, हालिया बयानों में नवाज शरीफ ने भारत के साथ जुड़ने की इच्छा जताई है और पड़ोसी देश की वैश्विक प्रगति को मान्यता दी है। हालांकि उनकी पार्टी के घोषणा पत्र में भारत के साथ शांति कायम करने की प्रतिबद्धता तभी जताई गई है जब नई दिल्ली जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के अपने फैसले को पलट देती है। मनी कंट्रोल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत के राजनयिक एजेंडे में पाकिस्तान को हाशिए पर धकेलना है, एक रणनीति जो अब तक प्रभावी साबित हुई है। यह दृष्टिकोण भारत को इस्लामाबाद में सत्ता परिवर्तन के प्रति उदासीन रहने की अनुमति देता है, जबकि वह अभी भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा व्यक्त सिद्धांत का पालन करता है। हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी नहीं। आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि गुरुवार को पाकिस्तान ने देश के राष्ट्रीय चुनाव में मतदान शुरू होने के साथ ही सुरक्षा मजबूत करने के लिए मोबाइल फोन सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। सरकार का यह फैसला चुनाव से पहले आतंकवादी हमलों में वृद्धि के बीच आया है और एक दिन बाद इमरान खान ने अपने समर्थकों से मतदान के बाद परिणाम घोषित होने तक मतदान केंद्रों के बाहर इंतजार करने का आग्रह किया था।